नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और मेरी मौजूदगी खुटहन थाना क्षेत्र के मलुकपुर गांव में है। और ये घर आप देख रहे हैं, ये उन्हीं दलित दंपत्ति का घर है जिनकी अभी कुछ दिनों पहले जो है मौत हो जाती है। रहस्यमय तरीके से गायब होते हैं, खेत की सिंचाई करने जाते हैं। उसके बाद पता ये चलता है कि जो खेत को घेर के उन्होंने तार लगाया था कमलेश सिंह ने, और उसकी करंट की चपेट में आने से जो है उनकी मौत हो जाती है। लेकिन अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो खुलासा जो है वो चौंकाने वाला हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर आया है कि दोनों पति पत्नी की जो है गला दबा करके हत्या की गई है। जी हाँ, लगातार जिस तरह से शुरू में ये बात आई कि उन्होंने तार लगा रखा था, खेत की घेराबंदी कर रखी थी, उसमें करंट दौड़ा रखा था और उसकी चपेट में आने से उनकी मौत हुई। और उसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए और पुलिस से बचने के लिए उन्होंने दोनों शव को ले जाकर के बोरी में भरकर नहर में फेंक दिया। लेकिन लोग ये उम्मीद लगाए थे कि निश्चित तौर पे जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो कुछ ना कुछ अलग मामला सामने आएगा, क्योंकि दोनों दलित दंपत्ति की करंट लगने से ऐसे कैसे मौत हो सकती है। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसको देखने के बाद सब लोग निश्चित तौर पर चौंक गए। एक की ही नहीं बल्कि दोनों लोगों की गला दबा करके निर्मम हत्या की गई है। उसके बाद शव को जो है बोरे में भरकर नहर में फेंक दिया गया था। 5 जनवरी की ये पूरी घटना है। 5 जनवरी के दिन वो लोग सिंचाई करने के लिए सुबह घर से निकले थे और लौट कर नहीं आए। उसके बाद 10 दिन बाद जो है 9वें दिन पत्नी किस्मती देवी का शव बरामद होता है और 10वें दिन रामचरित्र का शव बरामद होता है। वो परिवार है, वो बेटियां हैं उनकी, 6 बेटियां जो आप देख सकते हैं, जो कि बेसहारा हो गई हैं। इनके सर से माता पिता का साया उठ गया है। और ये तस्वीरों में जो आप घर देख रहे हैं ये उनका घर है। इसी मकान में वो रहते थे और ये घर देख करके आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। और अपनी बेटियों को वो अच्छी शिक्षा दे रहे थे। इतनी गरीबी में रहते हुए दर्जी का काम करते थे, लोग कपड़े सिलते थे और अधिया पे खेती करते थे और परिवार जो है अपना चला रहे थे किसी तरह से। 4 बेटियों की शादी कर चुके थे और 2 बेटियां अभी भी कुंवारी हैं और पढ़ाई कर रही थी। और बेटियां जो है वो टीचर बनना चाहती थी। लेकिन अब जिस तरह से लोगों को एक ये था कि हाँ, एक मानवीय संवेदना थोड़ी सी थी कि हो सकता है कि जानवरों से छुट्टा जानवरों से बचाव के लिए तार लगाए थे, करंट दौड़ाए थे और गलती बस उसकी चपेट में आने से मर गए। लेकिन अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि नहीं, गला दबा कर हत्या की गई है, तो साफ तौर पर सवाल ये उठने लगे कि आखिर कमलेश सिंह ने गला दबा करके हत्या क्यों की, एक की नहीं दोनों की। तो कई सवाल उठने लगे हैं और पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। ऐसे में परिवार के पास हैं और बेटी संध्या मौजूद। संध्या नाम है ना आपका? जी सर। संध्या, आप जिस तरह से ये रिपोर्ट आई है कि गला दबाकर हत्या की गई, क्या लगता है क्यों गला दबा करके हत्या किए होंगे? सर अब वही बताया था जो मतलब 2023 में हमारे मम्मी पापा को बोल रहे थे वो लोग कि क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि सिंटू सिंह का अधिया छोड़ दो, हमारा अधिया कर लो। अच्छा। तो हमारे मम्मी पापा मना कर दिए, कह रहे हैं नहीं हम नहीं करेंगे। तो हम नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं क्यों नहीं करोगे? तो बोल रहा था कि हम अभी मतलब अब बुजुर्ग हो चुके हैं, अब हम जितना कर रहे हैं उतने में खुश हैं, हम अब दूसरा का नहीं ले सकते हैं। तो कह रहा था नहीं हमारा कर लो, हमारा करो। नहीं तो धमकी वमकी दे रहा था कि गाली गलौज दे रहा था कि नहीं तो हम तुमको मार डालेंगे। अच्छा, मतलब पहले से ही ये धमकी दे रहे थे कि मतलब आप हमारे खेत पे अधिया करो, उनका छोड़ करके सिंटू सिंह का, हमारे खेत पे करो काम, नहीं तो हम मार डालेंगे, ऐसी धमकी पहले से दे रहे थे? हाँ मतलब दे रहे थे, लेकिन पहले 2023 में बस इतना ही किया थे कि हम उनका अधिया छोड़ दो, हमारा अधिया कर लो। तो उसके बाद मम्मी पापा हमसे आके बता रहे थे कि ऐसे वो बोल रहे थे हमको जाने दीजिए पापा, जिसका कर रहे हैं उसी का करो। तो फिर बीच बीच में जैसे वो लोग परेशान रहते थे, चिंतित रहते थे, लेकिन हम लोग पूछते थे, कुछ बताते नहीं थे। कहते थे तुम लोग बेटा पढ़ रहे हो, पढ़ो, सिर्फ ध्यान लगा कर पढ़ो, हम लोग देख लेंगे तुम दोनों को। तो वही लोग वो चिंतित रहते थे। फिर लास्ट नवंबर में तो वो लोग मतलब मम्मी पापा 2-3 दिन से गुमसुम रहते थे, बोलते चिंतित रहते थे, बोलते नहीं थे ज़्यादा। बस फिर एक दिन मतलब वो लोग खेत से आए तो हम उन लोगों को पानी लेकर गए दिए कि हम पापा मम्मी पानी पी लो। तो वो लोग कहे रख दो बेटा अभी पी लेंगे। तो वहीं हम रख दिए। फिर कुछ टाइम बाद फिर हम गए, हम कहे पापा मम्मी क्यों पानी नहीं पी रहे हो? कह रहे हैं बस ऐसे ही अभी पी लेंगे, जाओ तुम। हम कहे नहीं पापा बताओ क्यों नहीं पी रहे हो? कुछ नहीं, कह रहे हैं कुछ नहीं बेटा जाओ तुम लोग। फिर वो लोग चिंतित रहते तो वही बताया कि कमलेश सिंह ऐसे बोल रहा था कि तुम लोग उनका अधिया छोड़ को हमारा अधिया करो, नहीं तो तुम लोगों को मार डालेंगे। गाली गलौज देने लगा था, धमकी उमकी देने लगा था। तो लगता है कि वही रंजिश रही होगी, उसी के चलते ये काम उसने किया होगा। अब जब ऐसी बात है तो गाली गलौज मतलब दिए तो ठीक है, लेकिन धमकी उमकी तो नहीं देना चाहिए। अधिया मतलब करते थे ठीक है, लेकिन अधिया तो अपना का खुद होता नहीं है, लेकिन जब जिसका जांगर मतलब होगा उसी का वही करेगा ना। तो हम लोगों को ऐसा नहीं लगता था, लेकिन अब तो यही लग रहा है कि वो लोग जब ऐसा किए हैं तो जान के मारे ही होंगे।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए बेटियां साफ तौर पे कह रही हैं कि जिस तरह से वो अधिया के लिए दबाव बनाते थे कि आप जो है सिंटू सिंह का खेत छोड़ करके हमारे खेत में काम करिए, हमारे साथ अधिया करिए, और उसके लेकर के धमकी भी देते थे। उसके बाद से दोनों पति पत्नी जो है वो उनके चेहरे पे सिकन रहती थी, लेकिन बेटियों को जरा सा भी जाहिर नहीं होने देते थे। घर आते थे लेकिन बेटियों को इस बात का अंदेशा नहीं होने देते थे कि हाँ उन्हें धमकियां मिली हैं, क्योंकि वो अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते थे और इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि बेटियों का ध्यान भटके और बेटियां सिर्फ पढ़ाई करें, अपने लक्ष्य पे फोकस करें। लेकिन बेटियां जब दबाव डालती हैं तो उन्होंने बताया था कि हाँ कमलेश सिंह ने उनको धमकी दी थी कि आप जो है अधिया हमारे साथ करिए, सिंटू सिंह के खेत को छोड़ दीजिए। लेकिन इन लोगों ने ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। इनकी बड़ी बेटी हैं, सरिता नाम है आपका? जी सर। आप ही की तहरीर पे मुकदमा पूरा दर्ज हुआ है। जी। अब जिस तरह से रिपोर्ट आ गई कि हाँ गला दबा करके हत्या हुई है, और जिस तरह से ये पता चल रहा है कि पहले उन्होंने 2023 धमकी भी दी थी, क्या लगता है कि यही सब वजह रही होगी जिसके कारण उन्होंने ऐसा किया? हाँ सर, हाँ यही कारण है कि मेरे माता पिता को गला घोट के वही कमलेश सिंह है वही मारे हैं मेरे माता पिता को। पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शुरू में वो यही बता रहे थे कि बिजली करंट की चपेट में आने से मौत हुई, जबकि इस बात को वो स्वीकार नहीं कर रहे थे कि हाँ गला दबाए हैं। तो क्या कुछ बचने के लिए वो ऐसा कर रहे थे, लगता है? हाँ, बचने के लिए कर रहे थे। अब जाके रिपोर्ट आई है तो उसमें दिया है कि जो है गला घोट के माता पिता को मेरे मारे हैं, और अभी एक मुजरिम नहीं पकड़ा गया है। एक लोग नहीं पकड़े गए? हाँ, उसको भी पकड़े। अभी तक वो क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ, जबकि वही गाड़ी चला रहा था ना। उसको तो सब कुछ पता होना चाहिए, वो तो उसको सब पता है, क्यों वो नहीं पकड़ा गया अभी तक? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए अभी भी एक मुजरिम जो है वो गिरफ्तार नहीं है, पुलिस की पहुंच से दूर है। लेकिन लोगों को जो एक उम्मीद थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो सारी बात क्लियर हो जाएगी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि रामचरित और किस्मती देवी की जो है वो गला दबा करके निर्मम हत्या की गई। उसके बाद न सिर्फ हत्या की गई बल्कि बोरे में भर के शव को जो है वो छिपाने के लिए नहर में फेंक दिया गया था। फिलहाल शव भी बरामद हो गया है, लेकिन इन बेटियों के सिर से माता पिता का साया उठ गया है। इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, इनको देखने वाला कोई नहीं है। अब ये कैसे रहेंगी, कैसे जीवन गुजर बसर करेंगी? हालांकि कुछ थोड़ी आर्थिक सहायता इनको दी गई है। मायावती ने जो अपना डेलीगेशन भेजा था, उनका डेलीगेशन आता है, वो थोड़ी मदद करता है। उसके बाद यहाँ के विधायक भी आए थे, वो भी आश्वासन दिए हैं, कुछ आर्थिक मदद करते हैं। लेकिन अभी भी इन्हें उम्मीद है कि जो मुख्यमंत्री राहत कोष से जो सहायता मिलती है वो इन्हें आर्थिक मदद के तौर पे मिलनी चाहिए। और बेटियों की एक मांग है कि इन्हें जो है किसी एक को, परिवार के सदस्य किसी को जो है वो नौकरी भी दी जाए, क्योंकि अब परिवार कैसे चलेगा, चलाना इन बेटियों को है। और आरोपी जो है उन्हें बख्शा नहीं जाए, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, और आजीवन कारावास की मांग जो है ये परिवार लगातार कर रहा है। सरकार से अब यही मांग करेंगे, हमारे सर से तो माता पिता का साया उठ गया है, तो हम लोग कैसे गुजारा करेंगे? हम लोग कैसे, हम लोगों को जो मुजरिम है उसको सख्त सख्त मतलब जीवन कारावास हो, और जो मुजरिम पकड़ा ना गया हो उसको जल्द से जल्द पकड़े। और हम लोगों को मतलब हमारे घर में एक नौकरी तब होना ही होना है, क्योंकि हम लोग कैसे खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे? हम दो बहनें अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ना चाहते थे, हमारे माता पिता ही थे जो पढ़ा लिखा रहे थे। अब वो लोग भी नहीं है कि हम लोगों को पढ़ा लिखा, हम लोग आगे कैसे पढ़ेंगे? हम लोगों की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए अब ना। क्या सोची थी आप लोग पढ़ लिख के क्या कुछ बनने का सपना? हम तो टीचर बनना चाहते थे।